आप कर दो, आप कर दो। आधी साइड देखियो आप। ये लगा रहा है वो गोवा है गोवा। सर, आज जो ये किसान सदन का आपने यहाँ पर आयोजन किया है, क्या है सर किसान सदन? ये इससे क्या फायदा होगा? ये हमारा जो उचाना क्षेत्र है, इसमें कोई 50 के करीब गांव हैं जो 10-15 किलोमीटर के दायरे में जी। और यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि ये कोई अच्छा बैंक्वेट हॉल हो, कोई अच्छी धर्मशाला हो, कोई अच्छा बच्चों को कोचिंग के लिए निःशुल्क रहने का कोई स्थान हो। ई लाइब्रेरी का भी इसमें प्रावधान हमने किया है। और ये 5500 गज जमीन है जिस पे लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये, जिसको बहुउद्देशीय कहा जा सकता है, मल्टीपर्पज ये भवन या सदन जो भी कहो, उसकी स्थापना की जाएगी। और इसका मुझे अंदाज़ा ये है कि हम 1 साल के अंदर अंदर इसको पूरा कर देंगे। और जो यहाँ हमारे भाई घर में शादी करने के लिए, घर में पूरा जगह नहीं होती, कहीं गली में करनी पड़ती है, कहीं और, तो यहाँ हम इनको सुविधा देने के लिए इस भवन में चाहे 100 आदमियों की बारात हो, चाहे 1000 आदमियों की बारात हो, और चाहे पूरा इसके अंदर एक दिन का कार्यक्रम हो, हम इनको यहाँ सुविधा देंगे। और जैसे आप भी अपेक्षित करते हैं, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर कहीं 10,000 रुपये में ये सुविधा मिलती है तो हम यहाँ 2,000 रुपये में देंगे, ताकि बिजली का खर्चा पानी तो निकले। तो जो मतलब ये किसान सदन है, इसके अंदर जो कोचिंग सेंटर रहेंगे या लाइब्रेरी रहेगी, वो निःशुल्क नहीं रहेगी, उसका चार्जेज होगा, मगर जो चार्जेज रहेगा वो बिल्कुल नामात्र रहेगा। नहीं, चार्जेस भी, जैसे अब जिम है जी, जिम की भी हम स्थापना कर रहे हैं जी। एक सबसे बड़ी बात, यहाँ एक हम एग्री बिजनेस सेंटर बना रहे हैं। हमारे किसानों का जो उत्पाद है, चाहे वो गेहूँ है, चाहे जीरी है, चाहे कपास है, और भी कई ऐसे जिन्स हैं जो अपना खेत में बोया, निकाला और बेचा है। हम यहाँ जो एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करेंगे और उसमें हम ये देश भर के जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको बुलाएंगे और किसान की हिस्सेदारी निर्यात तक हो। इस देश में खुद प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि 60 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, और उसमें 6 लाख करोड़ से ज़्यादा किसान की जो जिनस है उसका हुआ, लेकिन उसका हिस्सा तो है नहीं, वो तो यहाँ मंडी में बेचा है तो ख़त्म। हम ये चाहते हैं कि एक नई विधि से किसान को उसकी मेहनत का पैसा इसलिए नहीं मिले, अगर इतना बोया, इतने पैसे लग गए, इतने ट्यूबवेल पे खर्चा आ गया, इतना ये हुआ, नहीं। जो वैल्यू एडिशन है और जो एक्सपोर्ट है उस पे भी उसका हिस्सा होगा, तब हम ये मानेंगे कि इस देश के कमेरे वर्ग को, इस देश के किसान को, इस देश की धन दौलत में, संपदा में उसकी हिस्सेदारी बढ़ी है जी। तो ये एक एग्री बिजनेस सेंटर भी होगा जी, एक कोचिंग सेंटर भी होगा, और समय रहते आज ये जो सज्जन शौकंद हैं अपने
राजीव गांधी महाविद्यालय के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई है। हम यहाँ एक नेशनल लेवल का स्टेडियम भी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है। जी ज़मीन है राजीव गांधी महाविद्यालय में, जी तो शायद वो आपसे आज बात करेंगे। उस पे भी हम एक बड़ा स्टेडियम जो 20-25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं जी वो कायम करके यहाँ विकसित करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को भी ये सुविधा मिले। आगे बढ़ने का मौका मिले। हाँ, अब आज प्रेमलता जी जो पूर्व विधायक हैं यहाँ, ये 2 गांव में जा रही हैं, रोजखेड़ा और पेगा। वहाँ की रोजखेड़ा की एक बच्ची वो रजत पदक लेके आई है जी और 2 लड़कियाँ छोटी छोटी 11-11, 12-12 साल की, वो पेगा में दोनों बहनें रोइंग, एक किश्ती चलाने में बिल्कुल। श्रीनगर से पदक जीत के आई हैं। तो उनको सम्मानित करने के लिए जाएंगी, ताकि खेलों को यहाँ, हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा की कमी है, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं, और इसलिए हम खेलों को भी विकसित करने के लिए यहाँ बड़े लेवल पे कुछ करने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सभी साथियों ने साथ दिया तो 1 साल के अंदर अंदर ये सारी सुविधाएं हम यहाँ जुटाएंगे। और मैं इसलिए भी मेरे दिमाग में ये आई कि नरवाना के अंदर एक जाट धर्मशाला बनी है, उनको 6-6 महीने बुकिंग है उनकी। क्यों? क्योंकि कहीं 1 लाख रुपए में, 1.5 लाख में कोई बैंक्वेट हॉल बुक होता है, वहाँ रात की शादी 21,000 में और दिन की शादी 10,000 में। तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारे इलाके में तो कुछ भी नहीं, तो इसलिए हमने ये शुरुआत की है और हम इस पे खरे उतरेंगे। 50 लाख से ज़्यादा रुपया तो हमारे साथियों ने इकट्ठा करके जमा कर लिया है। जी मैम बोलो। मैम से महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बोल देंगे क्वेश्चन, मैम इसी बोल पड़ो आप कुछ है बोल तो बोल। जी बताओ मैम, आज का आयोजन जो प्रोग्राम है, आज का आयोजन है उसके बारे में आपको चौधरी वीरेंद्र सिंह ने विस्तार से बता ही दिया। इन्होंने जो लड़कियों की बात करी है, अब जैसे 2 लड़कियां जो पेगा की आई हैं उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और काड़ा है पेगे का, मतलब उसका नाम तो शायद धर्मवीर है, युद्धवीर है जी उनकी बच्चे हैं। तो उनसे हमने पूछा कि तुमने सीखी कहाँ? बोले जी नदी में। जी मगर यहाँ तो कोई केरल साइड में तो बहुत होते इस तरह गेम और रोइंग का, तो लेकिन यहाँ ऐसी जगह में उनको पदक मिला, बहुत बड़ी बात है। तो हमने तो ये भी कोशिश करी है कि अगर वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगी तो हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे, जी और डिग्री कॉलेज में आना चाहेंगे वहाँ भी उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी, scholarship। और भी उनको मतलब हम सुविधा देने की कोशिश करेंगे, ताकि और बच्चे भी इस चीज़ से प्रेरित हों कि हम भी खेलों में कुछ करें, ताकि हमारे को भी सुविधा मिल सके। तो इस तरह के हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो उनके माँ बाप की थोड़ी संकुचित सोच है, उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने नर्सिंग कॉलेज बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है। तो उन बच्चों से मैं आज बात करूँगी, अगर वो स्कूल की हैं और आगे नर्सिंग कॉलेज में आना चाहती हैं या डिग्री कॉलेज में आना चाहती हैं, तो हम उनको फ्री एजुकेशन देंगे और स्कॉलरशिप की भी हम कोशिश करेंगे।